बड़े होके तो एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मैं मतलब रोती थी, लेकिन जैसे कैमरा आता था आई यूज्ड टू स्माइल, ठीक है। उसमें ऑडिशन में हमने ऐसा किया था कि वो सुना रही है, मेरे को डरना था तो और सुनना नहीं है, तो हम दोनों ऐसे ऐसे करते एंड देन उसके बाद मैं बोलूँगी इफ़ यू फॉरगिव मी दैट वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अगर आप मेरी फ्रेंडशिप मतलब अगर हम लोग दोस्त हो सकते आगे भी तो प्लीज़ फॉरगिव। आगे भी मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ करनी है एंड कुछ लोग बोल रहे दैट शी कैन गो इन हॉलीवुड ऑल्सो। मेरे को कैमरा से कभी डर नहीं लगा या कभी मेरे को नर्वसनेस फील नहीं हुई, मैं हमेशा हैप्पी रहती थी कैमरा के सामने। तो आजकल की लड़कियों की तरह पोज कर लेते हो या आजकल जो पूकी इज गोइंग ऑन, कौन सी फिल्म या शो आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? मेरे तो सारे दिल के करीब है, लेकिन अभी रिसेंटली जो छोरी 2 था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। अपनी ही तारीफ कर दी इन्होंने। नुसरत भरूचा मैम जो थी उनके साथ मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी बन गई थी एंड साथ में मेरे को मतलब प्राउड भी फील होता है कि दिस इज़ मी, मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ। एंड बाकी एक्टर्स की तो बात ही क्या करूँ, नुसरत मैम एंड सुहाली खान मैम वो तो बेस्ट है। मेरे आगे की टूथ ही नहीं थे तो सब लोग मेरे को उसी से चिढ़ाते थे कि इसके तो आगे की दांत ही नहीं है। हाँ मम्मा बोलती है दैट यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एवरीबॉडी छोरी 2 के लिए एंड बाकी प्रोजेक्ट्स में भी। मतलब मेरी टीचर्स भी मेरे को सपोर्ट करते हैं एंड मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही, वो बोल देते हैं अच्छा तू इस दिन एब्सेंट थी ले सारा भी। मैं कैसे भूल जाता हूँ इस बात को, बात करते करते लगे नहीं रहा मैं किसी छोटे से बात कर रहा हूँ। कौन है जिसने मुझे मुझसे नहीं देखा? हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं करता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। क्या खूबसूरत लगा कश्मीर में? वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ के लोग एंड वहाँ का खाना भी टेस्टी होता है। फेवरेट एक्टर कौन है? करीना कपूर। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी एंड आई लव यू ऑल। आई लव मम्मा एंड मम्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं। सुनो, ये आंसू है तो कुछ नहीं, नहीं तो सब कुछ वरना, माँ तू ना होती कुछ होता, तेरे बिना कुछ नहीं वरना। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मम्मा इज द बेस्ट। मम्मा इज द बेस्ट। मैं हूँ आशीष दुबे और मेरे साथ आज मौजूद हैं हार्दिका शर्मा। ये चेहरा जितना छोटा दिख रहा है शायद तजुर्बा उतना छोटा नहीं। 4 साल की उम्र से कुछ ऐसा करने की क्षमता आई जिसने आज इनको यहां बैठने पे मजबूर कर दिया। शायद इनकी ख्वाहिश थी या कुछ बड़ा करने का जोश। क्यों हार्दिका, कुछ बड़ा करने का जोश था? हाँ, मैं बड़े होके तो एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। तो ये 4 साल की उम्र में ही समझ आ गया था या घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम तुमको मूवी इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाएंगे? नहीं, मैं जब बहुत छोटी थी 6 मंथ्स अराउंड तब। हार्दिका छोटे तो आप भी हो। तो 6 मंथ्स के अराउंड जब मैं थी तब मैं मतलब रोती थी, लेकिन जैसे कैमरा आता था आई यूज्ड टू स्माइल, ठीक है। और उसके बाद आई वाज बोर्न इन गुड़गांव, फिर हम पुणे शिफ्ट हुए थे मेरी डैड की जॉब की वजह से। तो वहाँ पे मम्मा को ऑफर आया firstcry.com के लिए, तो मैं ट्रायल के लिए गई। हमें पता नहीं था मैं करूँगी नहीं करूँगी, बट इट वेंट वेल, उनको भी मैं पसंद आ गई। तो उस दिन से हमने शूट करना चालू कर दिया था। मतलब आपको स्टार्टिंग से ऐड मिलने लगा था? नहीं, दैट वाज फॉर प्रिंट शूट। ओह अच्छा। तो पहले मैं मॉडलिंग करती थी, फिर। आप मॉडलिंग करते थे? किस साल की बात है, कब कितने के थे आप, कितनी उम्र के थे? 4 years सर। 4 साल की बच्ची मॉडलिंग कर रही है। एक हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी मॉडलिंग प्लेटफॉर्म जी। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे एड्स मिलने शुरू हुए। तो पुणे से मुंबई ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था, 4 hours। तो हम मुंबई शिफ्ट हो गए एंड देन मेरे को और भी मूवीज मिलने लगे, वेब सीरीज, एड। तो मैं मुंबई चला जाऊँ, मुझे भी मिलेगा काम? हाँ, लेकिन आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा। पर लोग तो कहते हैं बहुत स्ट्रगल है। थोड़ा है स्ट्रगल। तो तुमने किया स्ट्रगल? मैंने तो किया, बट ज्यादातर मेरी मॉम ने किया मेरे लिए। तो मतलब उनकी वजह से ही मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, क्योंकि उन्होंने ही सारे कोऑर्डिनेटर्स को कांटेक्ट किया। उनकी वजह से ही मैं मुंबई शिफ्ट हुई। तो थैंक्स टू हर फॉर एवरीथिंग। आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को बहुत आज आपके तजुर्बे के सामने छोटा महसूस कर रहा हूँ। नहीं हार्दिका, मुझे एक बात बताओ, 4 साल की उम्र में जब आपने ये सोचा कि मुझे ऑडिशन देने के लिए मुंबई जाना है, मुंबई जो कि सपनों का शहर है, तो उस पल को याद करके आज आप क्या फील करते हो?
मैं मतलब मेरे को याद आता है कि उस टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, ऑडिशन देने जाती थी। उस टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ किड्स आए हुए थे उस एक ऑडिशन के लिए, और उसमें सब लोग हंस रहे थे, लेकिन उसमें डरना था। तो आई डिड इट वेरी वेल, और उन्होंने बोला ये तो फाइनल ही है। फिर अगले दिन ही कॉल आ गया कि हाँ शी सेलेक्टेड, इसका हो गया सिलेक्शन। तो फिर मेरे को अभी भी याद आता है कि हाँ मैं पहले इतनी छोटी थी, तब से मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, और आज भी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मेरे को बहुत प्राउड होता है मेरे से। हाउ स्वीट। कुछ करके बताओ कि कैसे, मतलब अगर आप कर पाओ कि उस वक्त क्या किया था ऑडिशन में, ऐसा क्या सिचुएशन थी, या मैं कोई सिचुएशन दूं आपको? तो उसमें बेसिकली क्या था, उसमें जो दादी होती है वो एक हॉरर स्टोरी सुना रही होती है। उसमें जो मेरा भाई और मैं होते हैं, हम लोगों को डरना होता है क्योंकि वो हॉरर स्टोरी सुना रही होती है। तो मैंने तो मतलब उसमें ऑडिशन में हमने ऐसा किया था कि वो सुना रही है, मेरे को डरना था तो और सुनना नहीं है, तो हम दोनों ऐसे करते। तो वो डरने वाला एक्सप्रेशन जो था वो सिर्फ मैंने करके दिखा दिया था, और बाकी सब हंस रहे थे। हाँ। हाउ स्वीट। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप कुछ वैसा एक्ट करके बताओ कि मुझे लगता है आप बहुत नेचुरल कर पाओगे। दो दोस्त हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन आप मान लीजिए हम दोनों दो दोस्त हैं और हम दोनों की लड़ाई हो गई, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैटर सॉल्व हो जाए, तो आप किस इमोशन के साथ मुझे मनाएंगे? लेकिन मैं बहुत हर्ट हूं, मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज से जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हुई, तो कैसे मनाएंगे आप? तो पहले तो मैं जाके बोलूंगी दैट आई एम रियली सॉरी, मतलब जो भी हुआ अगर मेरी वजह से हुआ तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड देन उसके बाद मैं बोलूंगी इफ़ यू फॉरगिव मी दैट वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो अगर आप मेरी फ्रेंडशिप, मतलब अगर हम लोग दोस्त हो सकते हैं आगे भी, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हाउ क्यूट, कोई भी माफ कर देगा यार, कोई भी माफ कर देगा तुमको। तो हार्दिका, ये जो आपका ये चार्म है, इसे आप कहाँ लेकर जाना चाहते हो? क्या सोचा क्या है, सफर कैसे तय करना चाह रहे हो अपना? आगे भी मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मूवीज करनी है, एंड कुछ लोग बोल रहे दैट शी कैन गो इन हॉलीवुड आल्सो, तो आई होप शी कैन गो इन हॉलीवुड आल्सो। लेकिन एक बात बताओ, जब आपको पहली बार कैमरे पे आने का मौका मिला तो आपको डर नहीं लगा या सिर्फ मजा आ रहा था? नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया था, बल्कि मेरे को कैमरा से कभी डर नहीं लगा या कभी मेरे को नर्वसनेस फील नहीं हुई। मैं हमेशा हैप्पी रहती थी कैमरा के सामने। एंड जैसे ही मम्मा अगर ऐसे ही हम लोग कहीं घूमने जाए, जैसे कैमरा निकालती हूँ मैं स्टार्ट पोजिंग चालू हो जाती हूँ। तो क्या बात है, मेरे को कभी डर नहीं। तो आजकल की लड़कियों की तरह पोज कर लेते हो? आजकल जो पूकी इज गोइंग ऑन, पूकी चैलेंजेस, पूकी पोजेस? नहीं, मैं तो नॉर्मल करती हूँ पोजेस। बताओ, क्यूटनेस आजकल मैं सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ, #क्यूटनेस पूकी वर्ल्ड, ऐसा कुछ चलता है, आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं ज़्यादा फोन नहीं देखती। तो यू डोंट यूज फोन? नो, मम्मा हैंडल्स एवरीथिंग। मैं जस्ट मम्मा के लिए रील्स। सोशल मीडिया के बारे में कितनी जानकारी आपको? मेरे को उतनी नहीं है, बस मैं थोड़ा बहुत। चलिए, कौन सी फिल्म या शो आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? मेरे तो सारे दिल के करीब है, लेकिन अभी रिसेंटली जो छोरी 2 था वो सबसे ज्यादा अच्छा था। अपनी ही तारीफ कर दी इन्होंने, क्योंकि छोरी 2 जिस पे हम आने वाले थे, हार्दिका ने उस पे बहुत ही प्यारा किरदार निभाया है, जिसमें वो डर कर दिखा रही हैं, राइट? और हॉरर मूवी है, तो ऑफ कोर्स एक बार आप जब इसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनका किरदार कैसा है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जितना कॉन्फिडेंट ये है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये मूवी हिट होने वाली है, लोगों के बीच आ भी चुकी है। प्राइम वीडियो। तो आपको खुद देखकर कैसा लगता है इस छोरी 2 को? छोरी 2 को देख के तो मेरे को बहुत, मतलब एक तो उसमें जो बॉन्ड दिखाया है मदर डॉटर के बीच में, वो देख के ऐसा लगता है दैट इट इज रियल, एंड हमारे सेट पे वो एक्चुअल भी था। नुसरत भरूचा मैम जो थी, उनके साथ मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी बन गई थी, एंड साथ में मेरे को मतलब प्राउड भी फील होता है कि दिस इज मी, मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ। एंड बाकी एक्टर्स की तो बात ही क्या करूँ, नुसरत मैम एंड सुहाली खान मैम, वो तो बेस्ट है। नुसरत के साथ काम करके मजा आया? हाँ, उनके साथ तो बहुत मजा आया। कोई अच्छी यादें बताओ ना नुसरत के साथ। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही ब्रेक होता था तो हम लोग सब लोग गैदर हो जाते थे, एंड हम लोग जोक्स क्रैक करते थे।
बट कई बार हम लोग सीन्स भी करते थे, तो अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो एक्सप्लेन कर देते थे, या फिर जो हमारे विशाल फूडिया डायरेक्टर सर थे वो हमें एक्सप्लेन कर देते थे। और साथ में उस टाइम पे मेरे आगे की टूथ ही नहीं थे, तो सब लोग मेरे को उसी से चिढ़ाते थे कि इसके तो आगे की दांत ही नहीं है। तो वही सबसे बड़ा जोक था। मूवी में आप भूत बने थे? नहीं, मैं भूत नहीं थी। सौरिकांत मैम वाज भूत, तो मतलब नॉट दैट भूत, बट हाँ उनमें थोड़ी वैसी डार्क पावर्स दिखाई है, तो वो मेरे को किडनैप करती है। इतना क्यूट भूत देखा है आपने वैसे? नहीं मेरे को तो मतलब शूट के टाइम पे डर नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने मूवी देखी VFX तो मेरे को थोड़ा डर तो लगा था कि भाई हॉरर तो है, बट शी वाज लुकिंग क्यूट। और मतलब भूत में तो आपसे भी ज्यादा क्यूट है वो? हाँ मतलब मेरे को नहीं पता मैं कितनी क्यूट हूँ, बट शी इज क्यूट। पर आपको बहुत प्यार मिल रहा है, पता आपको ये बात? हाँ मम्मा बोलती है दैट यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एवरीबॉडी, छोरी 2 के लिए एंड बाकी प्रोजेक्ट्स में भी। हाँ। दोस्तों सिर्फ 1.5 लाख फॉलोअर्स या मिलियन फॉलोअर्स को प्यार नहीं कहते, उन 1.5 लाख और 1.5 मिलियन या 2 मिलियन के बीच में कितने लोग आपको सच में प्यार करते हैं वो आपकी स्टोरीज और आपके पोस्ट के रिएक्शन से पता चल जाता है, कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है। और अगर मूवी आई है हार्दिका की, आपने मूवी देखी, उस बात से भी पता चल जाता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हैं। अभी तुम आपके जो है स्कूल फ्रेंड्स और बैलेंसिंग लाइफ की तरफ चलते हैं। ओके। पढ़ाई और शूटिंग दोनों कैसे मैनेज करते हो? ओके, तो सबसे बड़ा थैंक्स टू माय स्कूल, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स। तो मतलब जब भी मैं एब्सेंट रहती हूँ, तो मतलब जिस दिन मैं एब्सेंट रहती हूँ उस दिन का मेरे फ्रेंड्स सारा वर्क भेज देते हैं, एंड बाकी मैम जो होती है अटेंडेंस मैनेज कर देते हैं? हाँ, स्कूल प्रोवाइड्स में हॉलीडेज, मतलब जब भी मेरे को एब्सेंट रहना है, एंड हमारी स्कूल की एक ऐप है उसमें मैम सब कुछ अपलोड कर देती है, एंड मैम मेरे को अलग से एक्सप्लेन भी करती है। कौन से स्कूल में हो आप? GCC इंटरनेशनल स्कूल, यही मुंबई में। मुंबई में पढ़ाई शुरू कर दी? तो हॉस्टल में रहते हो या पेरेंट्स के साथ? मम्मी पापा। ओह। तो वो जो स्कूल है वो बहुत अच्छा है, तो मतलब मेरी टीचर्स भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही, वो बोल देते हैं अच्छा तू इस दिन एब्सेंट थी, ये ले सारा वर्क। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे मैम सब मेरे से बहुत प्राउड है। तो आपके दोस्त लोग क्या बोलते हैं आपको यार ऐसे अमेज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे देख के? तो मतलब वो बोलते हैं यार तूने कितनी अच्छी एक्टिंग की, मुझे तो बहुत मजा आया तेरे को देख के। मतलब उनको भी मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है। एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है खुशी स्कूल में, मतलब मेरी मूवी आने के पहले से 2-3 डेज बिफोर वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थी कब आएगी। एंड जब फाइनली उसे देख ली, शी वाज लाइक ओह माय गॉड कितनी अच्छी फिल्म थी, मैं तो बार बार रोज यही चला के रखूंगी। तो मतलब ऐसे भी तो कभी वो इंस्पायर होते हैं कि यार हार्दिका यार तुम्हारे जैसा काम करना है, आपके जैसा बनना है? हाँ, बहुत फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे, बट मैं बोली उतना इजी नहीं है, बट हाँ तुम लोग ट्राई करो। इतना आसान नहीं है ना? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट मम्मा मैनेज कर लेती है। तो स्कूल में कभी किसी ने बोला मुझे भी एक्टर बनना है, तो मुझे सेट पे ले चल और मुझे ना इस एक्ट्रेस से मिलवा, और इस तरीके से कुछ? बहुत लोगों ने फैन फॉलोइंग है स्कूल में भी? अरे स्कूल में भी, सोसाइटी में भी। अच्छा तूने उसके साथ काम किया ना यार, मुझे भी मिलना है, प्लीज लेके चलना। वो बोली ऐसा तो ना होता है, मतलब अलाउड नहीं होते। फैमिली मेंबर में भी जब बड़े एक्टर्स के साथ होता है तो ओनली केयर्ड एंड हिज पेरेंट्स, समटाइम पेरेंट भी सेट के अंदर अलाउड नहीं होते हैं। बट मैं बोलती इसलिए इतना इजी नहीं है साथ में ले जाना, अगर होता तो मैं डेफिनेटली लेके जाती अपने साथ। बताओ, मैं पूछने ही वाला था कि मुझे कब लेके चलोगे सेट पे, पहले ही मना हो गया। मैं इसे आपने इनडायरेक्टली मना कर दिया ना मुझे। नहीं मतलब अगर आप मेरे यू आर स्पीचलेस हार्दिका। ओके चलो कोई बात नहीं। क्या कभी सेट की लाइफ स्कूल वाली लाइफ से बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है या बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है? आपको लगता है यार आज स्कूल छोड़ो, आज सेट पे जाओ? नहीं, मेरे को तो स्कूल भी पसंद है, बिकॉज मेरे को स्टडीज बहुत पसंद है, एंड मेरे को एक्टिंग भी बहुत पसंद है। मतलब शूट्स पे जाना, क्योंकि न्यू स्टोरीज, न्यू सीन्स, न्यू एक्सप्रेशंस, न्यू एक्टर्स, तो मेरे को शूट भी बहुत पसंद है एंड एक्टिंग भी। दोनों में कभी मेरे को बोर नहीं होता कि पढ़ाई छोड़ो, ऐसा कभी नहीं। पढ़ाई भी पसंद है एंड एक्टिंग नहीं। आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हार्दिका। मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता कि मैं पूरा दिन स्कूल में ही रहती, मतलब तो हर फिर एक मूवी कैसे करोगे? हाँ वो भी मतलब ऐसा समटाइम्स फील होता है, ऐसा भी फील होता है कि पूरे दिन शूट पे ही रहो। कैमरे से भी प्यार है और किताबों से।
हाँ बहुत प्यारा। तो कुछ उनके लिए कहना चाहते हो जो लोग आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे बच्चे? हाँ, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ बड़े होके बनना है। इसलिए मैं तो स्टडीज पे बहुत ध्यान देती हूँ एंड मेरे को स्टडीज बहुत पसंद भी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। एंड अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, तो स्टडिंग इज वेरी, चाहे आप एक्टर ही बनना चाहते हो, हाँ, एक्ट्रेस ही बनना चाहते उसके हो, लिए भी आपको पढ़ाई study तो- बहुत जरूरी है। हाँ। तो सबसे ज्यादा पसंद क्या है पढ़ाई में? किस सब्जेक्ट को लेके ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं मुझे ये वाला सब्जेक्ट बहुत पसंद है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैथ में, साइंस में, अभी किसमें? तो हिस्ट्री आया नहीं है, मतलब मैं 5th में जाने वाली, तो आएंगे अभी। मैं कैसे भूल जाता हूँ इस बात को, बात करते करते लग ही नहीं रहा मैं किसी छोटे से बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपका किरदार बहुत बड़ा है, पता है आपको हार्दिका? तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि आपसे कैसे डील करें, क्योंकि हार्दिका ने एक तो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया है। अब काम प्लेटफॉर्म को लेकर नहीं होता, काम हमेशा किरदार को लेकर होता है। तो आपको कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा ना जो लगता हो यार ये फैसिनेटिंग है, कभी करियर में इसमें बढ़ूंगी आगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, द वन एंड ओनली मेरे को साइंस बहुत पसंद है। ओह, साइंस में? साइंस इज माय फेवरेट। तो उसमें कभी आपके दोस्त बोलते नहीं यार काश कि वो सेब नीचे ना गिरा होता और ये सब फालतू साइंस ना हुई होती? नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बोलते, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है उनको भी साइंस पसंद है। तो मतलब मेरे को साइंस में पूरा क्यूरियोसिटी होता है कि अब क्या होगा, ये ऐसा क्यों होता है, एंड मेरे को फुल मार्क्स भी मिलता है। एंड मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मजा आता है, घर पे मैं वॉल्केनोस बनाती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट्स करके। फुल मार्क्स मिलते साइंस में? हाँ, full हम marks। लोग तो जो है 4 को 9 बना देते थे, 1 को 6 बना देते थे, पता आपको? मैं कभी वैसा नहीं करती। नहीं, पिताजी फिर भी पकड़ लेते थे और बहुत मार पड़ती थी। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब यू आर एक्सीलेंट इन स्टडीज। हाँ, मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स में भी फुल मार्क्स मिलते हैं, बट साइंस इज माय फेवरेट। तो साइंस में कोई एक ऐसा टॉपिक बताओ ना जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अभी याद हो कि यार नहीं मतलब ये वाला पढ़ा था मैंने, साइंस में बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो सारे टॉपिक्स मेरे को पसंद है, वैसे अभी तो टॉपिक्स जो है वो सिंपल है, लेकिन मेरे को एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा मजा आता है। ओह, तो बड़ों की जब केमिस्ट्री लैब्स? हाँ, तो अभी तो वो नहीं है, लेकिन आगे सेंटेंस में आएगा। लेकिन हाँ, जो भी चैप्टर्स होते हैं साइंस में को सब में बहुत मजा आता है। जैसे पुश एंड पुल हमारा चैप्टर था, देन मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस, तो इनमें मेरे को बहुत मजा आता है। यार मैं कितना वो फील कर रहा हूँ कि पढ़ाई में भी आगे, एक्टिंग में भी आगे, क्या हो क्या हो हार्दिका? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया अंदर? मम्मा। हाँ से मम्मा के लिए कुछ बोलो ना। आई लव मम्मा एंड मम्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं। आपको शायरी करना पसंद है? कभी की है? कभी कुछ लिखा है अपने लिए? मैं कुछ बोलूं? कुछ लिखा हुआ नहीं बोलूंगा, हाँ, जो दिल में, तुमसे मिलने के बाद जो दिल में आएगा वही कहूंगा। माँ, माँ तू एक खूबसूरत चेहरा है। माँ तू एक खूबसूरत चेहरा है, तू दिल है मेरा, तू दिमाग है, तू सब कुछ है मेरा। माँ तू सब कुछ है, तू दिल है मेरा, तू दिमाग है, तू सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू सारा जहां, तू मेरा जहां। ये आंसू है तो सब है, कुछ नहीं वरना, सुनो, ये आंसू है तो कुछ नहीं, नहीं तो सब कुछ वरना। माँ तू ना होती कुछ होता, तेरे बिना कुछ नहीं वरना। लेट मी हैव सम टिश्यूज यार। हार्दिका कम ऑन, अरे डोंट क्राई, एक टिश्यू और देना प्लीज। मम्मा से इतना प्यार करते हो? कभी पापा बोलते हैं ऐसा कि तुम मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो? नहीं, मतलब मैं तो दोनों को ही प्यार करती हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो माँ होती है वो आपका इंस्पिरेशन होती है, वो आपकी ताकत होती है। शायद वो पहला प्यार होता है जो जिंदगी में हम सभी को पहली बार होता है। और बहुत ही खूबसूरत किस्सा मैं कहने जा रहा था, लेकिन आपके आंसू देख के मैं रुक गया कि
शायद पूरी बात ना कह पाऊं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि जो है आपका माँ से जो प्रेम है और शायद हम सबका जो माँ से प्रेम है वो कभी भी शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। कितने भी बड़े शायर हो, कभी भी किताबों में माँ के लिए कितना भी लिख ले हमेशा कम होता है ना? तो कुछ आखिरी लाइन माँ के लिए कहना चाहते हो? मैं स्पेशली उनको सुनाऊंगा अपने आप से। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मम्मा इज द बेस्ट। मम्मा इज द बेस्ट। हार्दिका, जो मूवीज बनती हैं बहुत डिफरेंट किरदार पे बनती हैं। आपने एक हॉरर फिल्म की अभी, बट अब फ्यूचर में क्या सोचा है? हॉरर फिल्म करनी है या दोस्ती वाली मूवी करनी है या जो है रोमांटिक मूवी करनी है या बच्चों वाली मूवी करनी है? क्या कुछ सोचा है क्या? दिमाग में कुछ है क्या? मैं तो मतलब सारे करने को रेडी हूँ। बस आप ऑफर तो दो है ना? करेक्ट। आज ही आप पैसा बताओ, बस हम तैयार है। नहीं तो मेरे को तो सारे कैरेक्टर्स पसंद है, मतलब मैं तो कोई सा भी कर लूंगी। कोई सा भी कैरेक्टर चलेगा। कभी रोमांटिक मूवी करने का मौका मिले हार्दिका? मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ हार्दिका को हॉरर से रोमांटिक पे शिफ्ट होते हुए। विल बी अमेजिंग ना? आई डोंट नो। हार्दिका, अभी तक की इंडस्ट्री में, मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री में या टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जो एक किरदार दोस्ती में है और एक जो किरदार प्यार में होता है, शायद आपकी उम्र में अभी उतना ना समझ आए, आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसको देख के लगे कि नहीं यार, ये वाला जो किरदार है ना, ये मुझे निभाना था? चाहे वो जब वी मेट का हो। हाँ, मेरे को जब भी मेट का एंड केथरी जी, मेरे को एंड केथरी जी का पू वाला कैरेक्टर। केथरी जी? कभी खुशी कभी गम। अच्छा, अरे यार हार्दिका, यू आर वेरी आपके तजुर्बे के सामने अभी भी मुझे लगता है कि मुझे एक बार स्टडी और कर लेनी चाहिए आप पे। कभी खुशी कभी गम का कौन सा किरदार अच्छा लगता है? जो करीना कपूर मैम ने किया था। ओह, मतलब एक बार फिर वो बोल के दिखा दो। तो एक डायलॉग में बोल के दिखा दूं, और मेरे पास है मेरे गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। आए वेरी नाइस। तो एक डायलॉग और है उनका, कौन है जो हाँ, जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? एक बार हो जाए। कौन है जिसने मुझे हाउ डे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। अगर मुझे अभी एक मूवी करनी होती तो मैं हार्दिका को एज अ हीरोइन ले लेता। क्यों हार्दिका? बट मुझे एज अ हीरो ले लोगे ना आप मूवी में? चलेगा। मैं लगता हूँ हीरो ऐसे? हाँ, आप लगते हो। बस अब मैं देखो कैसे मूवीज में घुसता हूँ। चलो मूविंग ऑन आगे। जब कोई क्यूट बॉय सेट पे हो तो दोस्ती होती है या कंपटीशन फील होता है? बहुत टेक्निकल सवाल है। जब कभी सेट पे इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे किरदार होते हैं, उनके बीच में कोई क्यूट सा लड़का सामने आ जाए तो दोस्ती करने का मन करता है या नजर में आता है ये मेरा कंपटीशन है, कोई ना कोई मेरा रोल ले जाएगा ये? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं लगता मेरे को। नहीं लगता? कंपटीशन ही फील होता किसी चीज से? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक कंपटीशन। मतलब मेरे को तो फील नहीं होता। पर पूरी दुनिया कंपटीशन के पीछे भाग रही है हार्दिका। सब लोग एक दूसरे को बस ये समझते हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं है, सब कंपटीशन में है। I know, but I don't take it as a competition. तो कंपटीशन को आप किस नजर से देखते हो? क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन है। अगर आप 1% भी कम हुए, कोई और आपकी प्लेस को ले जाएगा, कोई आपकी गद्दी को ले जाएगा। कंपटीशन आपकी नजर में क्या है फिर? कुछ खास नहीं। हाँ, मतलब अभी तो मेरे लिए नहीं है ज्यादा, बस कंपटीशन आगे जाके शायद हो ज्यादा, कि अभी उतना ज्यादा नहीं है। बट हार्दिका, किरदार को इस तरीके से निभाना है कि कभी लाइफ में कंपटीशन आए ही ना। हाँ, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है ना जिंदगी में, वो आपको मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होता कोई किसी का हक मार ले। लेकिन ये लोगों की गलत फहमी होती है कि जब आप समझते हैं कि आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं। कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है, राइट?
चलो मूविंग ऑन। एक साइड ये भी होता है कि यार आप जितना मर्जी इंडस्ट्री में काम कर लो, लेकिन पैसा भी कमाना है। तो क्या कभी सोचा यार मुझे बहुत पैसा कमाना है? I can't say, I don't know, मतलब अभी तो ये सब नहीं है। अभी पैसे का नहीं कमाना है नहीं, बेटा, मेरे को मम्मी तो- देख रही है ना, नहीं, तुम्हें अभी चिंता नहीं होगी। मेरे को तो हाँ, मम्मी करती है सब हैंडल, बट मेरे को तो एक्टिंग करनी है, मेरे को मजा आता है। So, मैं तो कभी मम्मी से पूछती हो कि मेरे इस किरदार का कितना आया? नहीं, कभी मम्मा नहीं? अपने ही कर लेती है, मतलब तुम आपकी चॉकलेट टाइम से चल रही है ना, तो चॉकलेट खाना बंद कर दो, दांतों के लिए ठीक नहीं है। आई चॉकलेट नहीं खाती मैं, मतलब उतना नहीं पसंद मेरे को चॉकलेट। ओके, क्या आपको पता होता है कि आपकी फिल्म या शो से कितने पैसे कमाए जा रहे हैं? कभी नहीं, नहीं, जस्ट मम्मा को किरदार पता पे है सब। फोकस है। हाँ, सब मम्मा हैंडल कर लेती है, बाकी मेरे को नहीं पता। हमारी ये पूरा इंटरव्यू है ना जो हमारा, ये हमारी माओ के ऊपर हो गया हाँ, है ना। करेक्ट। मूविंग ऑन, आगे मैं इस टॉपिक पे दोबारा नहीं आना चाहता। आपको कोई ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करता है तो मम्मी पापा डिसाइड करते हैं, आपसे भी डिस्कस होता है कि नहीं मुझे भी इस तरीके का किरदार करना है या नहीं करना है, मेरे से भी डिस्कस होता है, मतलब कि ये कर लोगे कि नहीं करोगे? तो मैं बोल लेती हूँ, ज्यादातर तो मैं हाँ ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे को मजा आता है करने में। तो हाँ, मम्मी पापा मेरे से डिस्कस करते हैं, मतलब मैं बताती हूँ मेरे को करना है नहीं करना, बट ज्यादातर मैं करती हूँ। तो कोई ऐसा ब्रांड है जिसका ऐड करना आप पसंद करेंगे? मैंने तो बहुत सारे ब्रांड्स कर लिए हैं, मेरे को नहीं पता, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स। कभी ऐसा कोई ऐड देखा हो आपने किसी आर्टिस्ट का कि ये वाला ऐड जो है बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ? जुबा केसरी छोड़ के। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो बहुत सारे एड्स किए। हाँ बोल। हाँ, मेरा एक ऐड है जो कि मेरे को बहुत पसंद है और मैंने उसको किया भी है, क्लियर ट्रिप का। क्लियर ट्रिप। हाँ, उसमें मतलब मैं एक, मतलब उसमें मेरे को विग लगाई थी, शॉर्ट हेयर, एंड साथ में मेरे को एक बॉस दिखाया गया था उसमें एज 50-year-old बॉस। 50 years old boss you? हाँ, तो मैं जो थी, मेरे यार को- क्लियर ट्रिप वाले क्या कर रहे हैं भाई? इतनी क्यूट सी बच्ची को 50 साल का दिखा दिया फिर? नहीं, तो मेरे को मजा आया था, विग, फुल साड़ी एंड ऑल दैट, ज्वेलरी, Oh. तो उसमें फुल बॉस वाला, मतलब बहुत मजा आया था वो करने में, फुल टशन। तो उसमें मेरे को बहुत ये आपने मजा आया ऐसा था। बॉस देखा है कहीं पे? 50 साल की उम्र दिखाई जा रही हो, विग लगा के बढ़िया से और एकदम परी बन के घूम रही हो? नहीं, नहीं, बट दैट वाज अमेजिंग। अमेजिंग शॉट, हाँ। वेरी नाइस। हाँ, फैमिली एंड सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं थोड़ा सा। आपने जैसा बताया कि आपकी मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं, आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? जो शूटिंग को लेकर या पढ़ाई को लेकर आपको टोकते भी रहते हो, नहीं यार अभी इस टाइम पे पढ़ना जरूरी है, इस टाइम पे एक्टिंग जरूरी है, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, ट्यूशन जाना है, क्लास जाना है, ये करना है, खेलना है, कूदना है, चॉकलेट खानी, कुछ भी करना है, कौन सबसे ज्यादा टोकता है? ज्यादा तो कोई भी नहीं टोकता वैसे यार। तो नहीं, वैसे मैं तो इन्हीं लोगों से मिलता हूँ पहले। नहीं टोकना, मैं अब टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं कर लेती हूँ, वरना मतलब पापा उतना नहीं करते, लेकिन हाँ मम्मी थोड़ा सा करती है, नहीं थोड़ा सा ही करती है। जो आजकल एक लाइन बोली जाती है, हार्दिका मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपने एक वर्ड सुना है, पापा की परी? हाँ। सुना है आपने? किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है उसको? पापा नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। तो आप मम्मा की परी हो? हाँ, मम्मी की भी पापा की भी, सबकी। हाँ, ओके, वेरी नाइस। अगर कभी आपको एक्टिंग से ब्रेक चाहिए हो तो क्या आप खुल के बोल देती हैं या छुपाती हैं थकावट से, या मन नहीं है, या भी ऐसा वैसा कुछ? ऐसा तो ज्यादा नहीं होता, बट अगर होता भी है तो मैं मम्मी को बता देती हूँ, मतलब मैं छुपाती नहीं हूँ। कितने घंटे काम कर सकते हो एक दिन में हार्दिका? कि क्या एनर्जी है, मतलब आपने आपको मोटिवेट कैसे करते हो, कितनी देर काम कर सकते हो आप? मैंने एक दिन तो 20 आवर्स किया था। 20 आवर्स? मुझसे 1 घंटा अभी भी कम हो। हाँ, तो मतलब मैं मैक्सिमम मैं उससे ज्यादा भी शूट कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने 20 आवर्स ही रखा, तो मतलब मैं कितना भी टाइम तक शूट कर सकती हूँ, कितना भी काम करने को मैं मिले, हाँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ easily। कभी नहीं थकते। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बच्ची 4 साल की, सॉरी 10 10 10 10 इयर्स की
ये थक नहीं रही, 4 साल से काम कर रही है। एक हम लोग हैं, थोड़ा सा काम करके कहते हैं जी थकान लग गई, अभी नींद आ रही है, अभी ये नहीं कर पाएंगे, अभी वो नहीं कर पाएंगे, है ना। सिर्फ कॉफी लेने जाए तो लोग थक जाते हैं आजकल। नहीं, मेरे को तो नहीं, मतलब मैं अगर शॉपिंग भी करने जाती हूँ मैं तो फुल ऑन मस्ती। एंड मतलब हादिका शॉपिंग करने क्या क्या जाते हो? शॉपिंग मतलब मुंबई में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन दिल्ली में तो आके तो शॉपिंग ही शॉपिंग। मतलब कपड़े खरीदना। हाँ, ज्यादातर मेरे को एक्सेसरीज जैसे रिंग्स देन इयररिंग्स एंड ऑल दैट। तो 10 साल की हो भी तुम, एक्सेसरीज, रिंग्स, इयररिंग्स, मजा आता है वो सब लेने में। जैसे कि ये रिंग मैंने दिखाना कैमरे पे, कितनी प्यारी दिख रही है। एंड देन फिर इयररिंग्स वगैरह, तो वो सब लेने में मेरे को बहुत मजा आता है। शॉपिंग करना बहुत पसंद है, एक्सेसरीज। हाँ, और घूमना भी। तो कहाँ घूमा अभी? अभी मतलब ज्यादातर मैं शूट से ही घूमती हूँ, तो मतलब बहुत सारी जगह। मैं ज्यादातर कश्मीर जा चुकी हूँ, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर ज्यादातर मैं बेंगलोर भी जा सकती हूँ, मतलब जा चुकी हूँ। फिर हर बात पे ज्यादातर लगा दे रहे हो आप, हाँ, क्योंकि मतलब ज्यादा घूमना पसंद है। हाँ, लेकिन कश्मीर और बेंगलोर में तो ऐसा है कि मैं 3-4 बार तो गई हूँ, तो उधर ज्यादातर जाती हूँ मैं। तो कश्मीर अच्छा लगा? हाँ, कश्मीर में सबसे अच्छा क्या लगा? कश्मीर आपको क्यों खूबसूरत लगता है हार्दिका? बिकॉज 10 साल की उम्र में आप जो है कश्मीर घूम आए, हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए। क्या खूबसूरत लगा कश्मीर में? वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ के लोग, एंड वहाँ का खाना भी टेस्टी होता है। सबसे ज्यादा क्या पसंद आया खाने में वहाँ? वहाँ पे तो मैंने ट्राई किया था मक्की की रोटी और सरसों का साग। अरे पंजाब की मक्की की रोटी ये कश्मीर में भी मिलती है? हाँ, मैंने कश्मीर में भी खाई है। फिर कावा, तो ये सब पीने। सुना है कि कश्मीर में चाय बड़ी फेवरेट है वहाँ लोगों की। हाँ, कश्मीरी चाय कुछ अलग बनती है। लेकिन मैं चाय नहीं पीती, चाय कॉफी नहीं पीती है, तो वो मम्मी पी लेती है, तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ कैसा लगा। तो उन्हें भी मना कर दो, बेटा शुगर ठीक नहीं है सेहत के लिए। हाँ, तो लेकिन ओके, तो कश्मीर आपको ज्यादा पसंद आया। बेंगलोर का भी वेदर बहुत अच्छा होता है ना? हाँ, बेंगलोर का भी अच्छा होता है। ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली पर होती नहीं है। हाँ, एंड मतलब ये दोनों जगह एकदम क्लीन रहती है, मतलब वहाँ पे कोई भी ज्यादा लिटर नहीं करता, तो उस वजह से भी अच्छी लगे। और दोनों जगह पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। देश में ग्रीनरी होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक जगह का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था हार्दिका, जहाँ पे पेड़ को काटे जा रहे थे और वो जानवरों की आवाज आ रही थी। उस पर कुछ कहना चाहते हो? लाइक अब ये लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम सारे पेड़ काट देते हैं, तो जो पेड़ होते हैं उनमें रूट्स होती है, जिससे वो जो क्लिफ या कुछ भी हो, तो वो मतलब दैट स्टैंड्स बिकॉज ऑफ द ट्रीज रूट्स। तो अगर वही आप काट दोगे तो लैंडस्लाइड्स होंगे। और वैसे भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब आपको फॉरेस्टेशन बहुत करना चाहिए। तो मतलब मैं तो चाहती हूँ पूरा देश जो है मतलब ग्रीन रहे। हाँ, ग्रीनरी फैले रहे पूरे वर्ल्ड में, ताकि हमारी अर्थ बहुत सुंदर लगे। एंड बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है, नोएडा पसंद है आपको? हाँ, नोएडा भी पसंद है मेरे को, मतलब मेरे बट दिल्ली नोएडा में पोल्यूशन बहुत है। हाँ, पोल्यूशन की बात है, लेकिन अगर और ट्रीज आ जाए तो पोल्यूशन बहुत मजा आएगा। यहाँ और ट्रीज लगाने चाहिए ना इनको। हाँ, पूरा। वैसे तो काम हो रहा है मेरे ख्याल से नोएडा में भी, जिस तरीके से प्लांटेशन बढ़ रहा है, गाड़ियों की रनिंग को कम कर कर वो लोग वॉकिंग को लिए बढ़ा रहे हैं, है ना। देखा आपने नोएडा 18 में जो है वॉकिंग के लिए बढ़ा रहे हैं कि लोग वॉक कर सकते हैं, प्लांट लगा रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ये सब चीजें अच्छी है ना। हाँ, दिस इज वेरी गुड। इससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, तो मतलब बहुत लोगों को डिजीजेस भी होते हैं पोल्यूशन की वजह से, वो भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि कभी कभी सेट पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार आज शायद जो है मेरी हाइट या मेरी उम्र की वजह से आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया गया, या बच्चों को ज्यादा ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के किरदार मूवीज में आते रहते हैं। वैसे थैंकफुली मूवीज वगैरह में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जो सीरियल्स होते हैं उनमें होता है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ होते हैं। जैसे कि मतलब मैंने जैसे आपको बताया 20 आवर्स, तो वो भी मैंने एक सीरियल में ही किया था। किस सीरियल में किया था? एक दंगल का एक शो था, रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की। हाँ हाँ, आई नो। दंगल टीवी, तो उसमें मैंने किया था। एंड लेकिन कुछ होते हैं कि दे डोंट ट्रीट अस लाइक किड्स, वो बड़ों की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आपका किरदार महत्वपूर्ण होता है। हाँ,
कि आपके जो काम करने की क्षमता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपकी उम्र और एज को देखते। तो ऐसा हुआ है कई बार, बट ज्यादातर नहीं हुआ है। तो हाँ, मतलब मूवीज में उतना नहीं हुआ, मूवीज एंड वेब सीरीज में। तो जैसे कि आपने चाइल्ड मैरिज पे भी ये फिल्म की है छोरी 2, राइट? चाइल्ड मैरिज को लेकर भी एक टॉपिक है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि छोटे बच्चों में की जो फिल्में होती हैं वो सोशल टॉपिक्स पे उठाना जरूरी है या सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रह जाती हैं? उनको मतलब ये जो मतलब उनको दिखाना चाहिए एज यू सेड कि एंटरटेनमेंट तक नहीं, उनको सोशल मैसेज भी भेजना चाहिए इससे रिलेटेड, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, फिर चाइल्ड लेबर हो गया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो किड्स की मूवीज बने वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही नहीं, मतलब और भी सोशल मैसेज भेजे लोगों को कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर को लेके कुछ कहना चाहते हो जो आजकल बच्चों से बहुत काम करवाते हैं? प्लीज जो भी करा रहे स्टॉप इट, बिकॉज किड्स आर किड्स, उनको मजे करने दो आप लोग। बट आप तो मजे नहीं कर रहे, आप तो इतना काम कर रहे हो। नहीं, मतलब मेरे से काम कराया नहीं जाने में, कर रही हूँ खुद। इट इज नॉट चाइल्ड लेबर। इट्स नॉट चाइल्ड लेबर, ऑफ कोर्स यू आर तो यू आर वर्किंग फॉर योर विश। आप खुद से कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, राइट? एंड मजा भी बहुत आता है करने में। तो हाँ, मस्ती भी करती होती रहती है, शूट भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, सब। तो अभी आपने जो छोरी 2 मूवी की, किन किन किरदारों के साथ काम किया, किस किस एक्ट्रेस के साथ काम किया? ये छोरी 2 में नुसरत भरूचा मैम, सोहाली खान मैम, एंड इसमें कुछ ये कश्मीर महाजन जो थे उनका भी एक कैरेक्टर था, वो पुलिस ऑफिसर बने थे, उनके साथ भी थे मेरे सीन्स। तो हाँ, इन तीनों के साथ मैंने किया था। ज्यादातर मैंने सोहाली खान मैम के साथ किया था बिकॉज उन्होंने मेरे को किडनैप किया था, एंड जो नुसरत भरूचा मैम थी वो मेरे को ढूंढ रही थी, तो इसलिए हमारा अलग अलग ही हुआ था ज्यादा। लेकिन हाँ, उनके साथ भी थे मेरे। तो सबसे अच्छी कौन लगी पूरे टाइम शूट करते वक्त? सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया बात करते वक्त और एक्टिंग करते वक्त? दोनों के साथ ही आया, बिकॉज नुसरत भरूचा मैम जो है वो बहुत, मतलब हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई थी। प्लस शी इज वेरी हम्बल एंड उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है सेट पे। एंड सोहाली खान मैम, उनके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड करती थी एंड शी इज वेरी क्यूट। वो भी मेरा, मतलब दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते थे सेट्स पे, मतलब बिकॉज पूरा डार्क था सेट, तो वायर्स होती थी, तो कहीं मैं गिरना। एक दिन में कितने घंटे सेट पे काम चलता था? 12 घंटे लगातार। यहाँ 9 घंटे में लोग हैरान हो जाते हैं। 9 घंटे काम नहीं कर पाएंगे बॉस, अभी छुट्टी चाहिए अपने को। तो आपके लिए भी वीकेंड होता है 2 दिन एंजॉय करना? मतलब कुछ मूवीज में होता है, कुछ में नहीं होता है, जैसे। पर आप तो बहुत बिजी रहना चाहते हो। हाँ, मतलब कुछ ज्यादातर वेब सीरीज में क्या होता है, एक दिन शूट होता है, पानी चाहिए? 2 दिन नहीं, एक दिन शूट होता है, फिर 2 दिन हॉलीडे, फिर शूट होता है, फिर 3 दिन, ऐसा मतलब वेब सीरीज में होता है। मूवीज में रोज होता है, लेकिन कुछ मूवीज में होता है कि नहीं, बीच बीच में हॉलीडेज। लेकिन छोरी 2 में बीच में मिले थे मेरे को, लेकिन हाँ मजा तो आया था। लेकिन आजकल के बच्चों को ना 2 दिन का वीकेंड चाहिए। तो पूछो क्या करते हैं हम लोग? सोते हैं। आई नो दैट। सोते हैं 2 दिन। हमारे स्कूल में भी सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन मैं तो मस्ती करती हूँ मेरे भाई के साथ। हम लोग आपका भाई आर्टिस्ट है? हाँ, ड्राइंग आर्टिस्ट। तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ कि अभी ये बना, ऐसा बना, तो वो भी मेरी हेल्प करता है, मेरे को भी सिखाता है। बट वो बात अलग है, मेरे से होता नहीं है। तो लेकिन मैं पेंटिंग बहुत अच्छी आपको करती पता है हार्दिका, आप भी एक किरदार हो, आप भी एक आर्टिस्ट हो। तो जो आप कर सकते हो शायद कोई और नहीं कर सकता, या शायद कोई और कुछ जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। yes. चलो, तो फटाफट हार्दिका के साथ रैपिड फायर कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हो चुकी हैं और आगे इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। तो चलो, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? करीना कपूर। करीना कपूर? करीना कपूर ही क्यों है? क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक है, प्लस मतलब उनकी जो वाइब है वो बहुत अच्छी है। मैंने उनके साथ 2-3 एड्स भी किए हैं, एंड एज आई सेड K3G में मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनका एक्टर, एंड एज गीत WMX में वो भी बहुत। एंड एक और है माधुरी दीक्षित मैम, उनके एक्सप्रेशंस एंड डांसिंग, ओह माय गॉड। एंड मेरी फेवरेट फिल्म है उनकी हम आपके हैं कौन। अभी तो इस इंटरव्यू के बाद ना किसी एक गाने पे दोनों डांस करके दिखाएंगे, ठीक है? विल रिकॉर्ड अ रील। चलो, सो फेवरेट एक्टर आपकी जो है? ठीक है। फेवरेट हीरोइन? एक्टर पूछा था मैंने। चलो, आपने फेवरेट हीरोइन बता दिया, मैं सवाल को रिपीट कर लेता हूँ। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है?
हार्दिका जो आपने पहले बताया था वो हीरोइन थी। हाँ वही। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आप दोबारा से जवाब देना। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? करीना मैम एंड माधुरी। ठीक है, तो फेवरेट एक्टर कौन है? मेल एक्टर्स। ऋतिक रोशन सर ओहो, एंड अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन। यस। कोई डायलॉग अमिताभ बच्चन का? डायलॉग मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन मेरे को उनका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। कौन सा? उठाई के पान बनारस वाला। तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उसमें मेरे भाई ने परफॉर्मेंस की थी स्कूल में। हम इसी गाने पे अभी रिकॉर्ड करेंगे एक रील। चलो, शूटिंग या स्कूल? दोनों। बट ऑप्शन नहीं है ना, शूटिंग या स्कूल। दोनों। बताओ, मस्ती या मेकअप? दोनों। मैं गजब फंस गया हूँ आज हार्दिका के साथ यार। अरे मस्ती भी मेरे को पसंद बट है। आपको यही तो टास्क है ना कि आपको एक चूज करना पड़ेगा। चलो कम ऑन कम ऑन, टास्क इज टास्क। आपके किरदारों में टास्क ही मिलता है। ठीक है। सबसे पहले बताओ, शूटिंग या स्कूल? मैं तो थक गई दुबे जी आपसे। पसंद है मेरे को स्कूल जाना, पसंद है। एक्टिंग भी पसंद है, स्कूल जाना भी पसंद है। लेकिन अगले सवाल का एक जवाब दीजिएगा, मेकअप या मस्ती? मस्ती है, मेकअप की आपको जरूरत भी नहीं है यार हार्दिका, कम ऑन यार, है ना? हाँ, इसलिए मतलब मूवीज वेब सीरीज में वो करते नहीं है, बस वेट टिश्यू लेके मेरा फेस में करके हो गया रेडी। आप कहना क्या चाहती हो? बाकी लोगों को जरूरत पड़ती है ना वैसे? नहीं, किड्स में तो किसी को भी नहीं पड़ती। तो हीरोइन हीरोइन सब मेकअप कराती होंगी जब दबा के एकदम। नहीं, उनका तो होता ही है मेकअप, मतलब तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो आप जितनी खूबसूरत नहीं? नहीं। वो है, हाँ वो है। उनका मेकअप होता है, किड्स छोटे होते हैं इसलिए उनका नहीं। हार्दिका अंदर से बोल रही है कि आशीष भाई आप जो उगलवाना चाह रहे हो ना, वो नहीं बोलूंगी मैं, है ना? चलो, दिल्ली के गोलगप्पे या मुंबई का वड़ा पाव? दिल्ली के गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने पसंद है? कहाँ के दिल्ली में कहीं खाए? हाँ, दिल्ली में तो बहुत जगह खाए हैं मैंने, मैं तो सारी जगह की पसंद है। अरे क्या बात है, फिर कभी हम भी चलेंगे साथ में खाने, वक्त आपके पास रहेगा तो। सबसे फनी एक्टर कौन लगता है? जो कॉमेडी रोल करते हैं, जैसे जॉनी लीवर सर, मैंने उनके साथ भी किया था हंगामा 2 में, उनके साथ तो बहुत मजा आया था मुझे। यू आर इन हंगामा 2 आल्सो? हाँ, उसमें I played a small girl, मतलब उसमें बेसिकली 3 ब्रदर्स होते हैं और मैं होती हूँ, और हमारे जो दादाजी होते हैं वो आशुतोष राणा सर होते हैं। ओ, हंगामा 2 में भी आपने काम किया है यार, वेरी नाइस। मुझे याद नहीं है शायद, बट ऑफ कोर्स वो मूवी मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हंगामा बहुत मजेदार मूवी है ना। पहली बार जब आपने अपने आप को टीवी पर देखा तो मेरे को बहुत एक्साइटेड फील हुआ एंड बहुत प्राउड फील। इंस्टाग्राम रील्स या पढ़ाई? पढ़ाई। बट आपको तो फेमस भी होना है ना? फेमस होना है, इसलिए मैं रील्स के लालच में, मतलब मम्मी रील्स बना रही थी, बाकी सब मम्मी करती है। मतलब हार्दिका, अभी एक ZEE5 पे मूवी आई है, लॉग आउट, आपने देखी? मैं आपके मम्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मूवी जरूर दिखाएं, और मेरे ख्याल से वो हम सभी बच्चों को, हम सभी युवाओं को मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको बस 30 सेकंड में बताता हूँ उस मूवी के अंदर क्या है। जो आपका ये मोबाइल है ना हार्दिका, ये कितनी खतरनाक चीज है उस मूवी के अंदर है, जिसके पीछे हम दिन रात भागते हैं, उठते सोते बैठते, खाते पीते, नहाते, पूजा करते, घूमते फिरते, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सिर्फ 24 घंटे मोबाइल से घिरे हुए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपने हर सवाल का जवाब मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब से हटकर अपना कुछ और चूज किया। ऐसे ही बढ़ते रहना, और मैं चाहूंगा आप इतनी तरक्की करो कि आपको कभी भी मोबाइल हैंडल करने की जरूरत ही ना पड़े। आपके पास इतने सोशल मीडिया मैनेजर्स हों, आपके पास जो है HR, आपके PA हों, और आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि आपको अपने फोन की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? आप चाहते भी हो कि आपका फोन बजे तो कोई और उठाए, है ना? और वैसे भी मैं अभी फोन तो मैंने डिसाइड कर लिया है, अभी थोड़ी बड़ी होंगी तो मैं सिर्फ कॉलिंग के लिए जो नॉर्मल फोन होता है ना, जिसमें व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं होता, आई यूज दैट फोन जब तक मैं कॉलेज के बाद ना आगे चले जाऊँ। तो कॉलेज में कौन सा कोर्स करने वाले हो वैसे? आई डोंट नो, वो आप एक्टिंग की दुनिया में ही जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। बट एक्टिंग नहीं तो साइंटिस्ट। एक्टिंग नहीं तो साइंटिस्ट? इतना क्यूट साइंटिस्ट देखा आपने कभी लैब में?
एक्ट्रेस एज अ साइंटिस्ट? एक्चुअली एक्ट्रेस में ही मैं सब कुछ बन सकती हूँ। ओह, मतलब हाँ, ये फ्यूचर प्रोड्यूसर है, खुद प्रोड्यूस करेगी और खुद ही बताएगी कि ये वाला किरदार आज मैं निभा रही हूँ। नहीं, चलो बिफोर आई एंड दिस इंटरव्यू, मैं हार्दिका आपके साथ ही बैठा हूँ। मैं एक वीडियो भी बनाना चाहता था और इसको अभी बना लेता हूँ। शायद आपके साथ बैठा हूँ और आप मुझसे थोड़े और कम उम्र के हो, तो आपके सजेशंस में लेना चाहूँगा इस मूवी के ऊपर जो लोग आउट आई है। और मैं चाहूँगा फ्यूचर में कभी आपको मौका मिले तो इस तरीके की मूवी भी आप बनाओ, लोग आउट तरीके। Z5 पे जो ये मूवी आई है लोग आउट, ये शायद हम सभी युवाओं को देखनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये वो खतरा है जो आपके अंदर पनप रहा है। हार्दिका, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि लोग आउट मूवी में दिखाया गया किस तरीके से आप पागल हो चुके हैं इस मोबाइल के पीछे। हार्दिका एक एक्ट्रेस है, हार्दिका ने इतने सारे किरदार निभाए, हंगामा 2 में काम किया, इनकी नई मूवी छोरी 2 आई है। हार्दिका, मैं आपके साथ इसलिए मूवी के बारे में शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक्टिंग करते हैं, आप एक्ट्रेस है, आप एक्टिंग की दुनिया में हो। मेरी उम्र है 26 साल और आप इस वक्त 10 साल के हैं। 10 साल और 26 साल में ज्यादा अंतर इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मैं शायद इसका इस्तेमाल ज्यादा जानता हूं, शायद आप इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं जानते। लेकिन ये कितना डेंजरस है हार्दिका, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बताता हूं। जब आप सुबह उठते हैं तो इस मोबाइल को उठाते हुए उठते हैं। जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो इस मोबाइल को देखते हुए करते हैं। आप जब वॉशरूम यूज करते हैं तब आपके हाथ में मोबाइल होता है। जब आप नहा के निकलते हैं तब आपके हाथ में मोबाइल होता है। जब आप पूजा में बैठते हैं तब आपके हाथ में मोबाइल होता है। और जब आप बाहर निकलते हैं तब आपके हाथ में मोबाइल होता है। लेकिन क्या हो अगर ये मोबाइल आपसे खो जाए? एक ऐसा स्कैम जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। हार्दिका, उस मूवी में बताया गया कि एक इन्फ्लुएंसर का मोबाइल खो गया। इन्फ्लुएंसर जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, और किसी फैन ने उस मोबाइल को चुरा के उस आर्टिस्ट को, उस इन्फ्लुएंसर को परेशान करना शुरू किया। सबसे पहले गलती से उन्होंने अपना पासवर्ड दे दिया। अब जो मोबाइल आपको बर्बाद कर सकता है वो किस तरीके से कर सकता है? आपके फोन में पड़े फोटोज, वीडियोस, सारे एक्सेस उनको मिल जाते हैं, सारे पासवर्ड के एक्सेस मिल जाते हैं। अगर आप मेल आईडी लॉगिन भी करना चाहते हैं तो भी ओटीपी फोन पे जाएगा। अगर आपने सिम बंद भी कर दी तब भी आधा एक्सेस तो उनको मिल चुका है। तो शायद मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बहुत गलत है। करना चाहिए क्योंकि हमारी मजबूरी भी है। शायद हार्दिका को भी मोबाइल की जरूरत है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े वक्त बाद। मोबाइल दोस्तों जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एडिक्शन बहुत गलत बात है क्योंकि ये मोबाइल जो आपका बहुत चाहता है शायद आपको बर्बाद कर सकता है। स्कैम से बचें, और जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में आप फंसे, बड़ों से राय लें और तुरंत पुलिस के पास जाएं, साइबर क्राइम को कांटेक्ट करें। कोई डिसीजन अकेले ना लें। लोग आउट मूवी आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। हार्दिका, इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू का एंड करता हूं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जाते जाते आप कुछ कहना चाहती हैं अपने फैंस को? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी एंड आई लव यू ऑल। जाते जाते एक डायलॉग हो जाए। वही, कौन है वो? कौन है वो? जे मुझे अब जे तुम्हारा कोई हकीकत ये तो मुझे खूबसूरत लगा। ये